नमस्कार, द वॉइस न्यूज़ से मैं किंजल कौर, जहाँ हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सांप के काटने पर मरीज का चमत्कारी रूप से हुआ बचाव। टीडीओ को हटाने के लिए सरपंच और एमएलए ने लगाई गुहार। अब ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामदार एवं श्रमिक अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। वापी जीआईडीसी में बायर कंपनी की स्टाफ बनी एक बड़ी दुर्घटना का शिकार। कच्ची गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का हुआ खुलासा। सामने आई न्यू बस हादसे की वजह। उधमपुर में 2 युवक के डूब जाने की आशंका, तलाश में जुटी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम। अब समाचार विस्तार से। चिखली की एक महिला मरीज की हालत गंभीर होने से पहले सही सलामत अस्पताल पहुंचाने पर परिवार ने 108 का माना आभार। चिखली निवासी देवकीबेन नामक एक महिला को सुबह करीब 7 बजे अपने आंगन में बर्तन घिसने के दौरान जहरीले सांप ने काट लिया था, जिसके तहत परिजनों द्वारा उन्हें अपने निजी वाहन के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। लेकिन मांडवा गांव पहुंचते ही महिला मरीज की हालत गंभीर होते हुए देख परिजनों द्वारा 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। ऐसे में कपराड़ा 3 मांडवा को यह केस मिलने से 108 टीम के ईएमटी प्रियंका पटेल एवं पायलट कमलेश भाई फौरन मौके पर आ पहुंचे और महिला मरीज को 108 में डालकर साईनाथ अस्पताल धर्मपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान एम्बुलेंस में महिला मरीज की हालत काफी गंभीर होते हुए ईएमटी प्रियंका पटेल ने हेड ऑफिस में कॉल कर डॉक्टर परमार सर के मार्गदर्शन अनुसार मरीज को ऑक्सीजन, इंजेक्शन, एएसपी इंजेक्शन और अन्य आवश्यक इलाज दिया गया। इस प्रकार से महिला मरीज को श्री साईनाथ अस्पताल धर्मपुर में सही सलामत पहुंचाने पर मरीज के परिजनों ने 108 स्टाफ का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। उमरगाम तालुका विकास अधिकारी से परेशान सरपंचों ने विधायक रमन भाई पाटकर को की शिकायत। वलसाड जिले के उमरगाम तालुका विकास अधिकारी के खिलाफ तालुका के कई सरपंचों ने विधायक रमन पाटकर के सामने शिकायत रखी है। उमरगाम तालुका विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत पटियार जिले में कुछ समय से सरपंच को परेशान कर रहे हैं। वहीं विधायक के समक्ष सरपंचों ने यह भी कहा कि उनके द्वारा काफी गड़बड़ी की जा रही है। इसलिए उमरगाम विधायक रमन भाई पाटकर ने सरपंचों की शिकायत को देखते हुए आचार संहिता खत्म होने के बाद तालुका विकास अधिकारी पटियार के खिलाफ सरकार के सामने पेश होकर उनके तबादले और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग किए जाने का आश्वासन दिया है। चूंकि अभी आचार संहिता चल रही है, इसलिए वे आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरपंच और उमरगाम विधायक रमन भाई पाटकर भी टीडीओ के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने की मांग करेंगे। ऐसे में राज्य के अंतिम छोर पर स्थित उमरगाम तालुका में तालुका विकास अधिकारी पर लगे आरोपों ने जिले में बवंडर मचा दिया है। छेल्ला 13 तारीखे चूंटणीनी जाहेरात थई। ए तारीखेथी चूंटणी पंचनी आचारसंहिता अमलमां छे अने ए मेनी अरे जूननी 4 तारीखे रिजल्ट आव्या बाद 2 દિવસ बाद एटले के 5-6 तारीखे आचारसंहिता पूर्ण थशे। એટલે સાથે સાથે તાલુકા વિકાસ અધિકારી આ તાલુકાની અંદર ખૂબ જ મોટા પ્રમાણની અંદર લેતી દેતી કરે છે અને સરપંચો એમાં હકારાત્મક આજે જવાબ એ લોકોએ આપ્યા છે। એવા સંજોગે આજે અમારા સરપંચ સંઘના માન્ય પ્રમુખ શ્રી લાલાભાઈ, ખતલવાડા સરપંચ શ્રી સુરેન્દ્રભાઈ, અંકલાસના સરપંચ શ્રી રવુભાઈ, અમારા દગવાસના સરપંચ દીપકભાઈ, हमारा कलगामना सरपंच रोहित भाई, हमारा मवकाड़ा सरपंच अमृतभाई, हमारा मरोलीना तालुका पंचायतना माजी सभ्य चिराग भाई, हमारा मरोलीना सरपंच मान्य श्री राजेश भाई केणी और हमारा तालुका पंचायत कारोबारी अध्यक्ष मान्य श्री महेश भाई आहिर उपस्थित है। आ बधा उपस्थित है त्यारे स्वाभाविक रीते आ साची हकीकत जाणवा माटे मैं कोशिश करी અને એવા વધારે જ હકારાત્મક છે કે ભાઈ ટીડીઓ બરાબર કામ કરતો નથી
વિવાદિત મુદ્દાઓ ઊભા કરે છે. 157ની કલમ હેઠળ એના બુકો એમને મળેલા અધિકારીઓ બધા છીનવા જાય એ પ્રકારની એક્ટિવિટી છે. અને ત્યારે અમે બધાએ નક્કી કર્યું છે કે તાલુકા વિકાસ અધિકારી આ પ્રકારનું જો એક્ટિવિટી કરતા હશે તો આપણે આચારસંહિતા પૂર્ણ થાય ત્યારબાદ 4 તારીખ મુખ્યમંત્રીને મળી અને તાત્કાલિક એનો હવે અહીંયાથી બદલી કરાવીશું કે જેથી તાલુકાની અંદર સારો વિકાસ થાય. दी वॉइस न्यूज के लिए उमरगाम से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामदार एवं श्रमिक अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने वलसाड जिले के सभी ई श्रम कार्ड धारक व्यक्तियों को सूचित किया है कि सुप्रीम कोर्ट में विविध आवेदन क्रमांक 94/2022 SMWC क्रमांक 6/2020 के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी श्रमिक जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन व्यक्तियों को अपने क्षेत्र के मामलतदार कार्यालय या सरकार द्वारा अनुमोदित उचित मूल्य की दुकान पर आमने सामने जाकर अपना पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र जमा करवाना चाहिए। ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर आप राशन कार्ड प्राप्त करा सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि कामगारों के पास ई श्रम पोर्टल पर राशन कार्ड है तो अपने ई श्रम कार्ड और राशन कार्ड को लिंक करने के लिए अपने क्षेत्र के मामलतदार कार्यालय या सरकार द्वारा अनुमोदित उचित मूल्य की दुकान पर जाकर लिंक करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। वापी जीआईडीसी में बायर कंपनी की स्टाफ बस के साथ हुई दुर्घटना, 14 कर्मचारी हुए घायल। वापी जीआईडीसी के 3rd फेज में स्थित बायर क्रॉप साइंस कंपनी की एक बस चिखली के बलवाड़ा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार 14 कर्मचारियों को मामूली चोटें आई है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 पर चिखली के बलवाड़ा गांव के पास बस और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना शनिवार सुबह करीब 7:45 पर बलवाड़ा गांव के पास साईं कृष्णा होटल के पास हुई, जिसमें वलसाड से सूरत जा रहा टेम्पो डिवाइडर उछलकर वापी की ओर आ रही बायर कंपनी के कर्मचारियों से भरी निजी बस क्रमांक GJ15AV 7886 से टकरा गया। हादसे में बस चालक और कर्मचारी घायल हो गए, तो वहीं टेम्पो चालक भी घायल हो गया था। उन्हें इलाज के लिए वलसाड अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि बस के ड्राइवर और कंपनी के घायल कर्मचारियों को मामूली चोटों के साथ चिखली के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। निजी अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल 14 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 2 से 3 लोगों के सिर में गंभीर चोटें आई है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलने के बाद चिखली पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगने के कारण पुलिस ने यातायात को सुचारू किया। साथ ही हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। दमन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाकर 4 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। दिनांक 17 मई को लगभग 11:15 पर दमन के कचगाम 4 रास्ते के पास दीपाली बार एंड रेस्टोरेंट में हुई कहासुनी की घटना की सूचना कचगाम पुलिस स्टेशन में दी गई और यह भी पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम रुतुल पीयूष पटेल उम्र 26 वर्ष निवासी वापी को CHC मोटी दमन में मृत लाया गया था। वहीं नेह संजय पटेल उम्र 30 निवासी गुंजन वापी और आकाश राजेंद्र भाई पटेल उम्र 30 निवासी देमाई अरवल्ली गुजरात को गंभीर चोटें आई है और उन्हें आगे के चिकित्सा उपचार के लिए VBCH सिलवासा में रेफर किया गया है, जिसके तहत कचगाम पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 302, 307 और 34 के तहत FIR दर्ज की गई और उक्त मामला कचगाम पुलिस स्टेशन के SHO श्री शशि कुमार सिंह को सौंप दिया गया है। मामले की जांच के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया और विभिन्न मार्गों के CCTV फुटेज का विश्लेषण और जांच की गई और गुप्त सूचना और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपियों का पता लगाया गया, जिन्हें 18 मई को
कचिगाम पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में टांकी फलिया वापी निवासी 19 वर्षीय सुशील कुमार प्रेम कुमार पांडे, 20 वर्षीय विशाल अशोक भाई जमादार, वापी कोलीबाड़ निवासी 24 वर्षीय शब्बीर मोहम्मद नईम अहमद और पारडी निवासी 30 वर्षीय भाविन उमेद पटेल का नाम शामिल है। इस मामले की आगे की जांच जारी है। कल रात को 11:15 में हमें कच्चीगांव पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट आया कि दीपाली बार रेस्टोरेंट है जो कच्चीगांव एरिया में आता है, वहाँ पे एक झगड़ा हुआ है। तो हमारे कच्चीगांव पुलिस स्टेशन का स्टाफ है वहाँ स्पॉट पे गए, तो काफ़ी सारे खून वगैरह गिरे हुए थे और 108 एम्बुलेंस आ गई। उस एम्बुलेंस से हमने 3 आदमी को CHC मोटी दमन भेजा और वहाँ पे जाके हमारी टीम ने देखी एक आदमी जिसका नाम है रुतुल पीयूष पटेल, जिसका उम्र 26 साल है, जो वापी का रहने वाला है, उसको ग्राउंड गेट लेकर आया वहाँ पे। बाकी का जो 2 है उन्हें संजय पटेल और आकाश राजेंद्र भाई पटेल, जिनका दोनों का उम्र 30 साल है, जो अरावली गुजरात में रहने वाले हैं। ये दोनों ग्रीवियस इंजर्ड और दोनों को सिलवासा NVCH हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। और इस दरमियान हमने केस रजिस्टर्ड किया है FIR नंबर 21/2024 अंडर सेक्शन 302, 307 और 34 IPC। इसका इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर रहा हूँ और इस इन्वेस्टिगेशन में हमने काफ़ी CCTV कैमरा वगैरह एनालिसिस किया और सर के सुपरविजन और गाइडेंस से हमने काफ़ी टीम फॉर्म किया। उसमें हमने अलग अलग टीम्स बनाए और अलग अलग जगह का सारे रूट्स का कैमरा एनालिसिस किया और बेस्ड अपॉन द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमको क्लू आया, जिसमें हमें पता चला 4 लोग जो इन्वॉल्व थे, जिनका नाम है सुशील कुमार प्रेम कुमार पांडे, जिनका उम्र 19 साल है, जो टंकी फलिया वापी का रहने वाला है। दूसरा विशाल अशोक भाई जमादार, जिसका उम्र 20 साल है, जो टंकी फलिया वापी का रहने वाला है। तीसरा एक्यूज है शब्बीर मोहम्मद नईम अहमद, जिसका उम्र 24 साल है, जो 4 रास्ता वापी के आसपास रहने वाला है। और चौथा एक्यूज है भाविन उमेद पटेल, जिसका उम्र 30 साल है, जो पार्टी वलसाड में रहने वाला है। इस बेसिस पे हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और फर्दर अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। और इसको हम कल आपस में इन लोगों का कुछ कहास होने की बात है किसी मौके की बात पे, अभी डिटेल अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो हमारी उनके से बात है। सर कौन सा ऑब्जेक्ट इन पे बात किया गया? कोई शार्प ऑब्जेक्ट है लोहे का, उससे दी वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। सामने आई नूह बस हादसे की वजह, ऐसे हुई मृतकों की पहचान। नूह में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर बस में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई और 28 से अधिक घायल हो गए। बस वृंदावन से लौट रही थी। हरियाणा के नूह में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे भीषण हादसा हुआ। यहां श्रद्धालुओं से भरी बस में आग लग गई। अग्निकांड में 10 यात्री जिंदा जल गए जबकि 28 झुलस गए। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हादसे के शिकार सभी लोग पंजाब के रहने वाले हैं। बस में 60 लोग सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे और यह सभी नजदीकी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में यह भी बताया जा रहा है कि AC में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बस में आग लगी थी। चलती बस में आग की लपटें देख स्थानिकों ने आग बुझाने का खूब प्रयत्न किया। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। उधमपुर में 2 युवक के डूबे जाने की आशंका, तलाश में जुटी SDRF, NDRF और पुलिस की टीम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां किशनपुर मनवाल इलाके में तवी नदी में 2 युवक डूब गए थे। युवकों की तलाश में SDRF, NDRF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया। खबर लिखे जाने तक उनका पता नहीं चल सका था। सूत्रों से मिलती जानकारी के अनुसार कल शाम को किशनपुर इलाके के 2 युवक रात को घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान तवी नदी के किनारे उनके फोन और कपड़े देखे गए। तब अंदाजा लगाया कि लड़के इसी नदी में डूब गए हैं। ग्रामीणों ने बहुत तलाश की, लेकिन अभी तक वह नहीं मिल पाए हैं। सुबह से भी लगातार खोजने का प्रयास जारी है, पर अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
मिलती जानकारी के मुताबिक जो 2 लड़के लापता है उनमें से एक 6 महीने पहले बीएसएफ सेना में भर्ती हुआ था और अभी थोड़े दिन पहले घर छुट्टी पर आया था। वहीं इससे किशनपुर इलाके में सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की खबरों की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।